डियर स्टूडेंट, लिट लैंग बाय दिलशाद में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक लेकर के आ रहा हूं और यह टॉपिक विशेष प्रकार से बीए पार्ट 1 के उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अभी अभी बीए पार्ट 1 की फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा पूर्ण की है, कंप्लीट की है, उसके पेपर को दिया है। अब आपको बीए पार्ट 1 के सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा देनी है और सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा में आपको एग्जाम में आपको पोइट्री से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे कि पोइट्री क्या चीज़ है, पोइट्री किस तरह बनती है, पोइट्री क्या होती है, और इसमें बहुत सी पोएम्स आपको पढ़ना होगा। लगभग आपको 12 या 13 पोइट को पढ़ना है, जो है आपको एक एक करके वो पोइट आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान ले कि पोएट्री होती क्या है। पोएट्री और प्रोज ये दो चीज़ें होती हैं लिटरेचर की बेसिकली, और इसी में सारी चीज़ें फिर आती हैं। पोएट्री और प्रोज बेसिक फॉर्म है। पोएट्री और प्रोज बेसिकली दो फॉर्म है और इसी फॉर्म में फिर सारे फॉर्म आते हैं, चाहे वो ड्रामा हो चाहे कोई और हो। तो इस पोएट्री में सबसे पहले ये जानना है आपको कि पोएट्री बनती कैसे है। जैसे आप लोग देख लीजिए, इंग्लिश ईयर फर्स्ट है, सेमेस्टर सेकेंड है और इस कोर्स में आपको पढ़ना रीडिंग इन इंग्लिश पोएट्री। तो इनफैक्ट पोएट्री है क्या चीज, पोएट्री कहते किसको हैं। तो एक सवाल यह है कि पोएट्री कहा किसको जाता है। तो इस पे मैंने दो सवाल आपसे किए थे कि मैंने What form of text will you call poetry? इसमें मैंने एक प्रश्न क्रिएट किया था कि किस फॉर्म को हम पोएट्री कहेंगे, या व्हाट इज पोएट्री और पोएम। पोएट्री या पोएम होता क्या है, ये एक मैंने प्रश्न क्रिएट किया था और इसी फॉर्म को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इनफैक्ट किस टेक्स्ट को आप पोएट्री कहेंगे और किस फॉर्म को आप पोएट्री नहीं कहेंगे। तो यू में आंसर दिस क्वेश्चन ऑन टू वे। नंबर एक, इन अ सिंपल लैंग्वेज। आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर आप आंसर करते हैं तो किस तरीके से आप आंसर करते हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले क्या आता है, इन अ सिंपल लैंग्वेज आप क्या कहेंगे इन, और दूसरा जो होता है लिटरेरी फॉर्म। तो मैं यहां सिंपल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, लिटरेरी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं। लिटरेचर में अगर आप पढ़ेंगे तो वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री को क्या कहा, शेली ने क्या कहा, शेक्सपियर ने क्या पोएट्री को कहा है, ये सारे एक अलग अलग चीजें। वो एक लिटरेरी फॉर्म होता है, लिटरेरी आंसर होता है जो बहुत उस समझ पे डिपेंड होता है कि आप पोएट्री को समझते क्या है। बेसिकली मैं आज बात कर रहा हूं आपसे कि पोएट्री का स्ट्रक्चर, ढांचा क्या होता है, अर्थात लैंग्वेज में आप सामान्यतः क्या जाने कि पोएट्री क्या होती है, ये मैं बात कर रहा हूं। तो हियर वी टॉक अबाउट द सिंपल लैंग्वेज। हम सिंपल लैंग्वेज की बात करेंगे क्योंकि इन अ सिंपल लैंग्वेज एंड अ लिटरेरी फॉर्म। लिटरेरी फॉर्म में क्या है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। द मेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट इज पोएट्री। देखिए बहुत शानदार, ये मैंने एक सेंटेंस लिया है कि पोएट्री कहते क्या है, द मेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट इज पोएट्री। तो इसमें सवाल यह आया है कि आप द को भी जानते हैं, फॉर्म को भी जानते हैं, ऑफ को भी जानते हैं, ए को भी जानते हैं, टेक्स्ट भी जानते हैं, इज जानते हैं, पोएट्री भी जानते हैं। ये सारी चीजें आप बार बार सुनते हैं, लेकिन ये मेट्रिकल क्या है। आप मीटर का नाम सुने हैं, आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो मीटर से मांगते हैं, तो एक निकालता है, एक जो है लोहे की एक रॉड निकालता है, उसे नाप करके आपको दे देता है। लेकिन ये क्या है, इसमें पोएट्री को किस मीटर से नापेंगे? क्या आप लेके जाएंगे उसी क्लॉथ स्टोर पे कि इसको नाप दो, देखो ये पोएट्री है? नहीं, इसका एक अलग तरीका होता है, अलग तरीके से इसको सीखा जाता है। तो इसमें जो बेसिकली चीज आती है कि इसी को हम डिस्कस करेंगे कि मेट्रिकल फॉर्म इज। सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल डिस्कस व्हाट मेट्रिकल फॉर्म इज। मेट्रिकल फॉर्म है क्या चीज, किस तरीके से इसको नापा जाता है, हाउ इट इज मेड, ये बनता कैसे है, एंड व्हाट कंपोनेंट्स टुगेदर क्रिएट अ मेट्रिकल फॉर्म। और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से पार्ट हैं जो इसको क्रिएट करते हैं मेट्रिकल फॉर्म को। मेट्रिकल फॉर्म को बनाने में किन किन जो है कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, किन किन वस्तुओं की हमें आवश्यकता पड़ती है, इसमें हम सीखेंगे। फिर उसके बाद आता है व्हाट इज मेट्रिकल फॉर्म। ये मैंने क्वेश्चन किया है, यही जो मेट्रिकल फॉर्म है, व्हाट इज मेट्रिकल फॉर्म। मेट्रिकल फॉर्म क्या होता है जो इन पोएट्री में मेट्रिकल फॉर्म कहते किसको हैं, ये आप जानिए। इन पोएट्री में मेट्रिकल फॉर्म किसको कहते हैं, इसको सबसे पहले आपको जानना होगा
कि मेट्रिकल फॉर्म कहते किसको हैं। सबसे पहले जानिए मीनिंग ऑफ ए मेट्रिकल फॉर्म। हम आप मीनिंग ऑफ जानेंगे मेट्रिकल फॉर्म में, तो ये सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है, मेट्रिकल फॉर्म इज ऑर्गेनाइज्ड रिदम। देखिए अब रिदम क्या होता है, मेट्रिकल फॉर्म क्या होता है, इज द ऑर्गेनाइज्ड रिदमिक पैटर्न। ये रिदमिक पैटर्न होता है ऑफ अ पोएम क्रिएटेड बाय, ये 3-4 चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी चीजें, क्रिएटेड बाय सेलेबुल, इसमें सबसे पहले आता है सेलेबुल, ये ध्यान दीजिए, ये सेलेबुल आता है, फिर स्ट्रेस आता है, फिर फीट आता है, फिर मीटर आता है, फिर राइम आता है। ये 3 चीजें। लेकिन आप एक ध्यान दीजिए यहां पर कि मैंने इन 3 को बोल्ड रखा है और इन 2 चीजों को जो है बोल्ड नहीं किया हुआ है, अर्थात सामान्य टेक्स्ट में इसको रखा है। यानी कि ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी है क्योंकि मीटर से ही मेट्रिकल फॉर्म बना है, तो ये तो एक चीज है ही, मीटर बनता ही है। फिर उसके बाद इसमें तीसरी चीज आती है राइम, और राइम पर आप देखिए ऑफन आता है, अर्थात ये कभी कभी आता है, कभी अर्थात आएगा भी नहीं, ये राइम आएगी भी नहीं। हम इन सारी चीजों को एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इफ ए टेक्स्ट फॉलो अ रेगुलर रिदम इट हैज अ मेट्रिकल फॉर्म। अब रिदम क्या होता है, सवाल एक एक का मैं जवाब दे रहा हूं आपको, ये जान लीजिए। इतना डिटेल आपको पूरा यूट्यूब पर डालिए, आपको कोई नहीं बताएगा कि इतना रेगुलर, इतने सिस्टमेटिक तरीके से जो मैं बता रहा हूं, आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, चाहे कोई अपने आप को कितना ही 30 मार्क बन रहा हो। तो इफ अ टेक्स्ट फॉलो अ रेगुलर रिदम, अब ये रिदम क्या है, रेगुलर रिदम को फॉलो करता है। अगर कोई टेक्स्ट रेगुलर रिदम को फॉलो करता है, इट हैज अ मेट्रिकल फॉर्म। जब ये रेगुलर रिदम को फॉलो करेगा तो वही मेट्रिकल फॉर्म आएगा। अब व्हेन द सेम फुट इज रिपीटेड इन अ लाइन मीटर इज फॉर्म्ड, और फिर उसके बाद व्हेन द सेम फुट, अब ये फुट क्या होता है, ये सारी चीजें ऊपर आई थी, आपने देखा था फुट और फीट, ये आया था, फुट का प्लूरल है फीट। तो कहता है कि जब द सेम फुट इज रिपीटेड इन अ लाइन, तो वो मीटर इज फॉर्म, तभी मीटर बन जाता है। जब एक ही जो है फुट बार बार रिपीट होता है तो वो एक मीटर बन जाता है। मीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब सबसे पहली बात है कि फुट कैसे बनता है, फुट क्या होता है, इन सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहां पे रिदम की बात आई थी, तो रिदम, व्हाट इज रिदम इन पोएट्री। रिदम इन पोएट्री क्या है, रिदम इज अ म्यूजिकल पैटर्न ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रॉन्ग एंड अनस्ट्रेस्ड वीक सेलबुल। अभी सेलबुल को मैं बात कर रहा हूं कि सेलबुल क्या है, कि सेलबुल होता है इन अ लाइन ऑफ पोएट्री। रिदम जो है, देखिए थोड़ा सा आप ध्यान लीजिए कि रिदम बनाने के लिए होता क्या है, रिदम बनाने के लिए, रिदम इज द म्यूजिकल पैटर्न ऑफ स्ट्रेस, एक स्ट्रेट सेलबुल अनस्ट्रेट सेलबुल के मिक्सचर को बना करके सेलबुल इन अ लाइन ऑफ पोएट्री। यानी कि ये स्ट्रेट सेलबुल पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। ये मत समझिएगा कि मैंने यहां स्ट्रेट सेलबुल पहले लिखा है तो स्ट्रेट सेलबुल पहले ही आएगा। तो स्ट्रेट एंड अनस्ट्रेट वीक सेलबुल इन अ लाइन ऑफ पोएट्री रिपीट किया जाता है, तो उससे रिदम बनता है। इट गिव्स पोएट्री इट्स फ्लो, और यही पोएट्री को फ्लो देता है, मूवमेंट देता है, एंड बीट, और उसको एक बीट देता है, उसको रुकने और चलने की क्षमता प्रदान करता है। मच लाइक म्यूजिक, और वही जो है म्यूजिक पैदा कर देता है। तो फिर उसके बाद आता है रिदम helps a poem sound pleasing and expressive when read aloud, और फिर उसके बाद रिदम क्या होता है, help a poem, रिदम जो होता है पोएम को सहयोग करता है, साउंड प्लीजिंग, सुंदर अच्छा लगने में, आनंददायक आवाज बनाता है, एंड एक्सप्रेसिव व्हेन रीड अलाउड, जब इसे तेज पढ़ा जाता है और या एक्सप्रेस किया जाता है तो ये आपको अच्छी लगती है। पोएट्री का ये फॉर्म होता है, यही रिदम होता है। रिदम आपने जान लिया कि रिदम क्या होता है, ये रिदम इज द म्यूजिकल पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेट सेलबुल, स्ट्रेस और अनस्ट्रेट सेलबुल को मिला करके ये रिदम बनता है। फिर उसके बाद डिफिनेशन ऑफ मेट्रिकल फॉर्म, आप देखिए कि मेट्रिकल फॉर्म का ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मेट्रिकल फॉर्म रिफर्स टू द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सेलबुल, जो यहां पे आ गया। अब स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सेलबुल क्या होता है, अब आगे देखते हैं। इन अ पोएटिक लाइंस अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड मीटर, और इन्हीं को मिला करके मीटर बनता है। अर्थात आप ये जान लीजिए कि आपका
दो माप की दो प्रणाली होती है, एक गज होती है, एक मीटर होती है। 3 फुट का एक गज होता है, और जो है मीटर का की प्रणाली दूसरी है, वो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो यहां पे मीटर दिया गया है और वहां पे गज दिया गया है। तो उस गज को क्या करते हैं, फुट से नापते हैं, उसमें 3 फुट होता है। तो उसी तरीके से आप ये जान लीजिए कि फुट मिला करके क्या बनता है, मीटर बनता है। यहां पे फुट, वहां पे फुट मिला करके गज बनता है, लेकिन यहां पे फुट मिला करके मीटर बनता है। तो अनस्टेट सिलेबल होता है इन अ पोएटिक लाइंस अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड मीटर। फिक्स्ड मीटर में ये मीटर के अनुसार जो होता है वो इनको जो है अनस्टेट और स्टेट सिलेबल को मिला करके जैसा मीटर बनाना हम वो बनाते हैं। अब वो मीटर होता क्या है, ऑफन सपोर्टेड बाय राइम एंड स्टैंजा पैटर्न। वो राइम और स्टैंजा पैटर्न पर डिपेंड करता है। अब क्या होता है, इन सिंपल वर्ड्स कह रहे प्रोज नो फिक्स्ड रिदम। प्रोज में रिदम नहीं होता है, पोएट्री फिक्स्ड रिदम होता है। रिदम मैं बता चुका हूं, रिदम स्टेट और अनस्टेट सिलेबल से मिलकर बनता है। द फिक्स्ड रिदम मेट्रिकल फॉर्म, और जो फिक्स्ड रिदम होता है यही रिदम, वो फिर वो उसी को मेट्रिकल फॉर्म कहा जाता है। अब हाउ इज अ मेट्रिकल फॉर्म मेड, किस तरीके से मेट्रिकल फॉर्म बनता है। अब देखिए इसमें आता है, अ मेट्रिकल फॉर्म इज नॉट क्रिएटेड सडनली। ये अचानक ऐसे ही नहीं बन जाता है। इट इज बिल्ट स्टेप बाय स्टेप लाइक अ बिल्डिंग। जिस तरीके से बिल्डिंग में स्टेप बाय स्टेप आप बनाते हैं, उसी तरीके से ये मेट्रिकल फॉर्म बनता है। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें आता है सिलेबल। क्या आता है, सिलेबल। फिर उसके बाद स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस 2 प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रेस जो होता है, एक अनस्ट्रेस होता है। फिर उसके बाद फुट बनता है, इन्हीं को मिला करके फुट बनता है। फिर उसके बाद इससे मीटर बनता है। फिर उसके बाद लाइन पैटर्न बनता है कि वो लाइन किस तरीके की कही जाएगी, और फिर उन लाइन को मिला करके स्टैंजा बनता है। ये देखिए, ये एक पोएम के ये जो है कितने फॉर्म हो गए। सबसे पहले उसमें आता है सिलेबल, फिर उसके बाद वो सिलेबल को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। ये कई तरीके के होते हैं, अभी मैं आगे बता रहा हूं कि ये सिलेबल किस तरीके से बनते हैं। और इन सिलेबल से बनता है फुट, और फुट भी कई तरीके के होते हैं, इसको मैं बता रहा हूं। फिर मीटर होता है, मीटर भी कई तरीके के होते हैं। फिर लाइन पैटर्न बनता है, और फिर उन लाइन पैटर्न को मिला करके स्टैंजा का फॉर्म क्रिएट किया जाता है, या पोएट्री का फॉर्म क्रिएट किया जाता है। तो ये जान लीजिए कि एक पोएट्री को क्रिएट करने में हमें सिलेबल और उस सिलेबल का फॉर्म स्टेट एंड अनस्टेट, और स्टेट और अनस्टेट के आधार पर ही उसको हम फुट कहते हैं। अब कौन सा फुट होगा अभी आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद उससे बनता है मीटर। मीटर से एक लाइन पैटर्न बन जाता है कि उस पूरी लाइन को क्या कहा जाएगा। फिर उस लाइन से स्टैंजा बन जाता है। तो अब आगे आइए एक एक करके देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मेट्रिकल फॉर्म। अब मेट्रिकल फॉर्म के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बड़ी मजेदार चीज है ये, कोई बताता नहीं है, कोई पढ़ाता नहीं है। देखिए, ईच कंपोनेंट्स एक्सप्लेन्ड विद एग्जांपल। सभी को मैंने एग्जांपल के साथ ये किया है। सबसे पहले आपको जानना है सिलेबल। सिलेबल क्या होता है, व्हाट इज अ सिलेबल। सिलेबल कहते हैं, अ सिलेबल इज अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड इन अ वर्ड। एक शब्द में जैसे हम बोलते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बोलते हैं ना, मैं अलग अलग बोलता हूं तो ये इंग्लिश की ऐसी तैसी हो गई। लेकिन अगर हम फ्लो में बोलेंगे, पोएट्री में बोलेंगे, तो उसमें जो है यही रिदम होता है। इसको जो है शब्द के कुछ शब्द को पर स्ट्रेस दिया जाता है, कुछ शब्द पे स्ट्रेस नहीं दिया जाता, वो तो एक बात अलग है। लेकिन जितनी बार पिच ऑफ द माउथ चेंज होता है उतने सिलेबल होते हैं। अर्थात हर बीट, जब सांस टूटती है तो हर बीट को एक सिलेबल कहा जाता है। जैसे इसमें मैं कह रहा हूं, जैसे कैट, क्या कहा, सिलेबल इज अ सिंगल यूनिट ऑफ अ साउंड इन अ वर्ड। वर्ड में कई साउंड मिलकर के एक वर्ड बनते हैं, तो उसी को सिलेबल कहा जाता है। हर सिलेबल को एक हर यूनिट को एक सिलेबल कहा जाता है। जैसे कैट है, इसमें एक सिलेबल है। टेबल, देखिए जब हम बोलते हैं, जैसा देखिएगा, जब हम बोलते हैं टेबल, तो मुंह का, हमारे मुंह का जो आकार 2 बार चेंज होता है, टेबल। लेकिन कैट, कैट एक ही बार में हमने बोल दिया, तो इसमें एक सिलेबल है, और इसमें टेबल में 2 सिलेबल है। ब्यूटीफुल, इसमें 3 सिलेबल है। एजुकेशन, हमारे मुंह की पिच जो है 3 बार, अर्थात इसमें 4 बीट आती है, तो एजुकेशन में 4 सिलेबल है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सिलेबल समझ में
आ गया होगा। अब जो है पोएट्री काउंट सिलेबल केयरफुली टू मेंटेन रिदम। फिर बात आ गई रिदम की कि रिदम क्या है, मैंने बताया था कि बीट ऑफ साउंड से ही रिदम बनता है। तो अब ये जो है ना पोएट्री क्या होती है, काउंट सिलेबल केयरफुली, बहुत ध्यान पूर्वक काउंट करती है। किसको? सिलेबल को। सिलेबल को बहुत ध्यान पूर्वक जो है काउंट करती है टू मेंटेन रिदम। रिदम को मेंटेन करने के लिए पोएट्री जो है ना बहुत ध्यान पूर्वक सिलेबल को काउंट करती है। अब सिलेबल में ये जो है स्ट्रेस सिलेबल आता है। अब व्हाट इज स्ट्रेस सिलेबल? देखिए यहां सिलेबल जो था और फिर उसके बाद यहां पे दूसरी चीज आ रही स्ट्रेस सिलेबल। आप ये मत समझिएगा कि दूसरा सिलेबल है ये इसका मैंने नंबर दिया है। जैसे कंपोनेंट्स ऑफ जो है मेट्रिकल फॉर्म में पहले मैंने सिलेबल बताया, अब सिलेबल जो होता है वो दो होता है, एक स्ट्रेस सिलेबल होता है। व्हाट इज स्ट्रेस सिलेबल? स्ट्रेस इज द एक्स्ट्रा फोर्स और एम्फेसिस। जब हम बोलते हैं तो शब्द का जो बीट होती है तो किसी पे हम फोर्स देते हैं, थोड़ा प्रेशर डालते हैं, और यही इंग्लिश बोलने का सही तरीका है। अगर जब भी आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर से सुनेंगे तो वो शब्दों पर कहीं जोर देता है, कहीं शब्दों को हल्के से बोलता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो है फोर्स कहते हैं, जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं और एम्फेसिस या उस पर जोर देते हैं। गिव टू वन सिलेबल इन अ वर्ड, एक सिलेबल पर हम कोई जोर एम्फेसिस देते हैं या जोर देते हैं इन अ वर्ड, एक शब्द में हम किसी एक सिलेबल पर हम जोर देते हैं। अगर इन इंग्लिश हम कहते हैं सम सिलेबल्स आर स्ट्रांग अदर्स आर वीक, यानी वही जो स्ट्रांग सिलेबल होते हैं वही स्ट्रेट सिलेबल होते हैं, आर वीक यानी जो वीक होते हैं वो अनस्ट्रेट सिलेबल होते हैं। तो ये स्ट्रेट सिलेबल है, ये स्ट्रांग सिलेबल। देखिए इसको जो है हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर मैंने जो ये एक निशान बनाया है इसी से शो किया गया है, और फिर बाद अनस्ट्रेट सिलेबल को इस तरीके के निशान से शो किया गया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसे वीक कहा गया है। अब स्ट्रेट सिलेबल क्या होता है? अब देखिए अभी बात ही स्ट्रेट सिलेबल की ही चल रही है। स्ट्रेट सिलेबल जो ये वाला है इसकी बात कर रहे हैं। प्रोनाउंस लाउडली, इसे जोर से बोला जाता है। कैरीज मीनिंग, ये मीनिंग रखता है। स्ट्रांग बीट, इसकी जो है आवाज तेज होती है। अगर हम देखते हैं, देखिए अब यहीं पे बात जानिए, ये स्ट्रेस पैटर्न इसमें बता रहा है कि स्ट्रेस पैटर्न किस पे है। तो देखिए ये वर्ड है रिलैक्स। कैसे बोलते हैं? रिलैक्स। तो रिलैक्स को रिलैक्स हम लोग बोलते हैं। देखिए हम कैसे बोलते हैं, हम इधर इस तरफ के लोग किस तरह बोलते हैं वो एक बात अलग है, लेकिन जो सही बोलने वाले होते हैं, इंग्लिश सही बोलने वाले होते हैं, वो हमेशा रिलैक्स बोलते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। तो ये रिलैक्स जो होता है ये स्ट्रेस्ड है ना। ये क्या है? ये स्ट्रेस सिलेबल है। ये क्या है? ये स्ट्रेट सिलेबल है। और ये दूसरा री जो है इसमें दो सिलेबल आए हुए हैं, इसमें एक अनस्ट्रेट सिलेबल है और एक स्ट्रेट सिलेबल है। स्ट्रेस पैटर्न यानी कि इसमें एक अनस्ट्रेट सिलेबल है और स्ट्रेट सिलेबल है। इसी तरीके से दूसरे वाले में टेबल, टेबल। तो अब इस टेबल पर स्ट्रेस दिया हुआ है और बल पर जो है नहीं दिया गया है, तो ये अनस्ट्रेस्ड है और ये स्ट्रेस्ड है। फिर उसके बाद अवे, अवे, अवे को धीमे बोला जाता है और वे को जो है तेज बोला जाता है। तो ये जो है अ जो है ये अनस्ट्रेस्ड है और वे जो है स्ट्रेस्ड सिलेबल है। फिर उसके बाद देखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है? ब्यूटीफुल। इसमें तीन है, तो इसमें पहले वाले को स्ट्रेस किया गया है और दो बाद में जो आए हैं वो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल की ये दिए हैं। तो ये स्ट्रेस पैटर्न हो गया। यानी कि आपको ये जानना होगा कि सेंटेंस वर्ड में जब हम वर्ड को बोलते हैं तो उसमें बीट के अनुसार एक शब्द पर स्ट्रेस दिया जाता है और एक बीट और बाकी जो आते हैं उस पर कभी कभी एक से ज्यादा भी आता है लंबे सेंटेंस लंबे वर्ड्स में, लेकिन जो है एक पर ज्यादा स्ट्रेस होता है। बेसिकली हम यही जानते हैं, यही बताया जाता है। अब चलिए देखिए बात आती है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल की। ये अनस्ट्रेस्ड सिलेबल जो होता है ये प्रोनाउंस सॉफ्टली, इसे हल्के से बोला जाता है। वीक बीट इसकी होती है, वर्ड है और वीक पार्ट इसमें दिखाया गया है। देखिए यहां पे जो था स्ट्रेस पैटर्न बताया गया था और इसमें दोनों दिखाया गया था, लेकिन यहां पे वीक
पार्ट को दिखाया गया है, अर्थात इसमें जो है अनस्ट्रेच्ड सेल वॉल का जो सॉफ्ट वाला पार्ट है केवल उसी को दिखाया गया है। जैसे इसमें यह है रिलैक्स, तो रिलैक्स में री को हम धीमे बोलते हैं या सॉफ्ट तरीके से बोलते हैं। कंपेयर को हम सॉफ्ट तरीके से बोलते हैं और पेयर को थोड़ा सा स्ट्रांग बोलते हैं। तो इसमें ये दिखाएगा ये वीक पार्ट है। उसी तरीके से अवे तो अ को हम जो है हल्के से बोलते हैं और वे को थोड़ा उस पर स्ट्रेस देते हैं। उसी तरह बिहोल्ड बी को हम शार्ट बोलते हैं और होल्ड को जो है स्ट्रेस सेल वॉल बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है डिलाइट, ऐसे नहीं बोला था डिलाइट, ऐसे नहीं, डिलाइट। तो डी जो है हम जो है अनस्ट्रेस बोलते हैं और लाइट को जो है थोड़ा सा स्ट्रेस देके बोलते हैं। ये वीक पार्ट इसमें दिखाया गया है। ये यहाँ पे मैंने बोल्ड कर दिया है, तो ये बोल्ड वाला फॉर्म में यहाँ पे दिखाया हूं, अर्थात वीक पार्ट को दिखाया हूं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रेस इज द हार्ट ऑफ इंग्लिश मेट्रिकल फॉर्म। और यही स्ट्रेस अर्थात यही जो हम शब्द पर जोर देते हैं, यही मेट्रिकल फॉर्म का दिल होता है, अर्थात इसी से मेट्रिकल फॉर्म बनता है। ठीक ना। आइए देखते हैं इसमें। अब ये फीट क्या होता है, व्हाट इज फूट। फीट का सिंगुलर फूट है। अ फूट इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल वॉल दैट फॉलोज अ फिक्स्ड स्ट्रेस पैटर्न। देखिए फूट जो होता है ना, ये है अ फूट इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल वॉल। एक सेल वॉल का छोटा ग्रुप होता है, सेल वॉल का छोटा ग्रुप होता है। सेल वॉल्स है, देखिए इसमें यहाँ पे भूल जा रहा हूं, सेल वॉल्स है कि सेल वॉल्स के ग्रुप होते हैं, अर्थात फूट में सेल वॉल्स होते हैं, अर्थात एक से ज्यादा सेल वॉल्स होते हैं, तो वो फूट बनता है। तो दैट फॉलो अ फिक्स्ड स्ट्रेस पैटर्न, और वो जो एक फिक्स स्ट्रेस पैटर्न रखते हैं, यानी कि जो सेल वॉल होगा, जो ग्रुप ऑफ सेल वॉल होगा उसमें जो है फूट होगा, उसमें ग्रुप ऑफ सेल वॉल्स होंगे, अर्थात एक से ज्यादा सेल वॉल होंगे, लेकिन उसमें एक फिक्स स्ट्रेस पैटर्न होगा, यानी कि स्ट्रेस जो है एक फिक्स होगा। अगर किसी लाइन में सेल वॉल के 5 ग्रुप आए हुए हैं, 5 ग्रुप सेल वॉल के आए हुए हैं, समझ रहे हैं ना, 5 ग्रुप माने एक ग्रुप में मान लीजिए 2 सेल वॉल है, फिर एक ग्रुप में 1 सेल वॉल है, फिर एक ग्रुप में 2 सेल वॉल है, तो उसमें जो स्ट्रेस पैटर्न जो होगा वो फिक्स होगा। यानी कि पहले वाले सेल वॉल में, पहले वाले ग्रुप ऑफ सेल वॉल में अगर पहला सेल वॉल स्ट्रेस होगा तो फिर दूसरे वाले ग्रुप में भी पहला ही स्ट्रेस होगा, तीसरे वाले में भी पहला ही स्ट्रेस होगा, चौथे वाले में भी पहला ही स्ट्रेस होगा। ये ध्यान दीजिएगा, इसी को कहते हैं फिक्स स्ट्रेस होता है। यानी कि जहां पर पहले पर स्ट्रेस है तो पहले पर स्ट्रेस रहेगा, सभी ग्रुप में पहले पर रहेगा, और अगर जो है दूसरे पर स्ट्रेस है तो सभी ग्रुप में दूसरे पर स्ट्रेस रहेगा, और अगर 2 पे स्ट्रेस है और 2 पे जो है स्ट्रेस नहीं है तो वो सब एक पैटर्न पे आएंगे। यानी कि उस लाइन में जितने सेल वॉल ग्रुप आएंगे उस सेल वॉल का एक फिक्स जो है पैटर्न होगा। अब देखिए पोएट्री इज मेड बाय रिपीटिंग द सेम टाइप ऑफ फूड। अब पोएट्री क्या होती है, पोएट्री इसी सेम टाइप ऑफ फूड होगा, यानी कि अगर उसमें एक फूट में मैंने बताया कि 2 सेल वॉल भी हो सकते हैं, 3 सेल वॉल भी हो सकते हैं, तो एक फुट में ग्रुप ऑफ सेल वॉल में होगा, तो अगर पहले सेल वॉल पर स्ट्रेस दिया जाता है तो दूसरे सेल वॉल पर स्ट्रेस नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब दूसरा सेल वॉल का ग्रुप आएगा तो पहले पे स्ट्रेस दिया जाएगा, दूसरे पे स्ट्रेस नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से आता है। तो ये कहता है पोएट्री इज मेड बाय रिपीटिंग द सेम टाइप ऑफ फूड, यानी कि जो फूड एक बार हो गया वही फूड बार बार यूज होगा। अब देखिए टाइप ऑफ पोएटिक फीट कितने होते हैं विद इजी एग्जांपल, बहुत इजी एग्जांपल के साथ मैं दे रहा हूं। देखिए अब इन्हीं फूट का नाम है, देखिए इयाम्बिक है, इयाम्ब कहते हैं या इयाम्बिक होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यही आपको सुनना है, समझना है कि फूट कैसे बनता है। फूट सेल वॉल से फूट बनता है, फूट से मीटर बनता है। तो इसको देखिएगा, अब इसमें जो है इयाम्ब है, इयाम्ब में एक अनस्ट्रेच्ड सेल वॉल होता है, एक स्ट्रेच्ड सेल वॉल होता है। मैं पहले बता चुका हूं कि जो खड़ा वाला ये पाई दिखाई जाती है उसे स्ट्रेच्ड सेल वॉल बताया जाता है, और ये जो इस तरीके से चांद की तरीके से दिखाया गया है ये अनस्ट्रेच्ड होता है। ये आपको मैं पहले बता दिया हूं। तो एक इयाम्बिक फूट होता है, इसे इयाम्बिक फूट कहा जाता है। इस इयाम्ब फूट में देखिए टाइप्स ऑफ फूट में फूट नेम, ये फूट नेम आपको दिखाई दे रहा है, ये फूट नेम है। एक सबसे पहला फूट का नाम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इयाम्ब आ रहा है। तो इस इयाम्ब फूट को जब आप जानेंगे कि ये इयाम्ब फूट क्या है, तो इसी को आपको समझना है कि इयाम्ब फूट में
एक अनस्टेट सेल बुलाता है और एक स्टेट सेल बुलाता है। ये फूड नेम है याम। जैसे रिलैक्स, इसमें देखिए दो सेलबुल के एग्जांपल दिया हूं, रिलैक्स, बिहोल्ड। तो रिलैक्स और बिहोल्ड ये याम है, क्योंकि इसमें भी जो है एक अनस्टेट है और फिर स्टेट है, फिर अनस्टेट है, फिर अनस्टेट है। अब इसमें अगर आप पोएम देखेंगे तो ये थॉमस ग्रे की जो पोएट्री है, पोएम है, आपको बीए इसी सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में आपको इसको अध्ययन किया जाएगा और देखा जाएगा। द कर्फ्यू टूल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, यही बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से द ये अनस्टेट है कर, और ये फ्यू कर फ्यू। अब ये जो द कर्फ्यू, अब देखिए टूल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, तो इसमें सब देखिए अब क्या किस तरीके से आएगा। ये एक फूट बन गया, ये याम्ब फूट एक, ये एक याम्ब फूट है, एक याम्ब फूट ये है, एक याम्ब फूट ये है, और एक याम्ब फूट ये है ऑफ पार्टिंग, और फिर एक याम्ब फूट ये है। ठीक ना? तो कितने फूट बने इसमें, कितने ग्रुप ऑफ फूट बने? 1 2 3 4 5। तो याम्बिक जो होता है, याम्बिक, अब इसको जब कहेंगे ना, अब अभी आएगा कहीं मैं बताऊंगा, तो याम्बिक पेंटामीटर है, इसमें 5 मीटर प्रयोग किए गए हैं, 5 फुट किए गए हैं, तो इसे याम्बिक पेंटामीटर कहा जाता है। ये जो थॉमस ग्रे की जो पोएम है इलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, वो याम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। डिड यू अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखिए दूसरा ट्रॉची आता है। ये ट्रॉची क्या आता है? अब देखिए याम्ब आपने समझ लिया। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट में मैं पुनः आपको बताऊंगा याम्ब क्या होता है। याम्ब हो गया। अब आता है ट्रॉची। ट्रॉची में क्या होता है कि इसमें एक जो होता है पहला स्टेज जो होता है और दूसरा अनस्टेज जो होता है। ठीक ना? तो स्टेज्ड और अनस्टेज्ड को मिला करके हम ट्रॉची बनाते हैं, मतलब ये फूड का नाम है ट्रॉची। यानी कि देखिए कई हैं, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहां पे केवल 1 2 3 4 तरीके के फूड को समझाया है, क्योंकि बहुत ज्यादा समझाने लगे, बहुत ज्यादा बताने लगे, एक तो वीडियो लंबा हो जाएगा, दूसरी बात आप बोर हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जान लीजिए कि आपको ज्यादातर याम्बिक ही मिलता है। तो मैं पहले सोचा था कि इसी को बता करके आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन नहीं, थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है कि ये ट्रॉची क्या होता है। ट्रॉची में एक स्टेज सेलबुल होता है, याम्ब में तो पहले अनस्टेज जो होता है, लेकिन ट्रॉची में पहले स्टेज जो होता है और दूसरा वाला अनस्टेज जो होता है। ठीक ना? और यहां पे देखिए लिख दिया हूं स्टेज और अनस्टेज। ये जो कॉलम है बनाने में थोड़ा सा ये होता है, एक लाइन में नहीं आता है, तो इसलिए ये नीचे ऊपर हो रहा है। अब देखिए टेबल, ये टेबल ने वर। ठीक ना? अब इसको देखिएगा टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। तो ये क्या है, ये ध्यान लीजिए। देखिए इसमें 2 सेलबुल है, टाइगर, फिर उसके बाद टाइगर बर्निंग ब्राइट। ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा यहां इसको छोटा करना चाहिए था, ये मैं नहीं किया, ब्राइट। तो ये किस तरीके से किया है कि फिर उसके बाद ये जो है ये टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। तो ये जो है इसमें पहला स्टेज है, दूसरा अनस्टेज है, फिर स्टेज है, फिर अनस्टेज है, फिर स्टेज है, फिर अनस्टेज है। तो मैंने आपको बताया कि सेम पैटर्न होगा, किसी भी पोएम में ऐसा नहीं होगा कि ये उलट पलट हो जाए, ऐसा उलट पलट नहीं होगा। स्टूडेंट ये जान लीजिए, पोएट्री का मतलब ही होता है कि चाहे वो याम्बिक में लिखी गई या ट्रॉची में लिखी गई या फिर एनापेस्ट में लिखी गई या डेक्टाइल में लिखी गई, जिस फॉर्म में लिखेगा। यहां मैंने 4 को इंट्रोड्यूस करवाया, इसके अलावा भी और होते हैं, तो यहां मैं 4 को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। तो आप ये जान लीजिए कि जो भी लिखा जाएगा वो इसी तरीके से लिखा जाएगा। जैसे इसमें द कर्फ्यू टूल्स याम्बिक फीट का इस्तेमाल हुआ है, तो याम्बिक में ही ये सब याम्बिक आएंगे, ऐसा नहीं है कि आप कोई और यूज कर लीजिए। फिर उसके बाद टाइगर में आया, इसमें सब ऐसे ही आएंगे। ठीक ना? देखिए ये और ये, ठीक इस तरीके से। उसी तरीके से इसमें भी आया टाइगर टाइगर बर्न बर्न बर्नी, तो ये आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है एनापेस्ट। एनापेस्ट आता है, एनापेस्ट में 2 अनस्टेज आते हैं, अर्थात 2 वीक सेलबुल आते हैं और एक
स्टेज सेल बुलाता है। बात समझिएगा कि इसमें क्या आता है कि एनापेस्ट आता है, यहां देख लिया, टॉर्ची देख लिया। अब एनापेस्टिक जान लीजिए ये क्या होता है। इसमें दो वीक आते हैं अर्थात अनिश्चित आते हैं। इन द डार्क, इन द डार्क विद, देखिए ये यहां पे विद अ शाउट ये आ गया है, ये यहां पे देख लीजिए विद अ शाउट। तो ये दो हैं अर्थात इन अ डार्क ये एक सिलेबल है, अरे सॉरी ये एक फीट है, और विद अ ये जो है विद अ ये एक है। तो विद अ शाउट, विद अ शाउट, तो इसमें विद अ शाउट, तो ये जो है स्टेज है शाउट, इसमें डार्क है। अब देखिए यहां पे इट वॉज द नाइट बिफोर न क्रिसमस, देखिए अब देखिए इट वॉज, तो इसमें क्या है, इट जो है ये यहां पे इट है ये, और वॉज द, फिर उसके बाद है नाइट बिफोर क्रिसमस, बिफोर क्रिसमस। तो इसमें जो है इस तरीके से स्टेज और अनस्टेज सिलेबल का प्रयोग होता है। दो अनस्टेज आते हैं और फिर उसके बाद एक स्टेज सिलेबल आता है। तो आपको बार बार इसको देखना होगा कि ये किस तरीके से होते हैं। ये एनापेस्ट है कि इसमें दो अनस्टेज सिलेबल आते हैं, एक स्टेज सिलेबल आता है। फिर उसके बाद अगला जो आता है डेक्टाइल आता है। एक फुट, ये फुट का फॉर्म है, इन्हीं से पोएट्री बनती है। फुट का फॉर्म है डेक्टाइल, डेक्टाइली किसको कहा जाता है, इसको पलट जाता है, अर्थात इसमें पहला जो सिलेबल आता है वो स्टेज्ड आता है, पहला स्टेज सिलेबल आता है, और दो अनस्टेज अर्थात वीक सिलेबल आते हैं। जैसे इसमें एलिफेंट, ब्यूटीफुल, तो इसमें दो जो है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल, तो टी फुल, ये दो अनस्टेज सिलेबल हैं। हाफ अ लीग और हाफ अ लीग, इसको दो बार है, टेनिसन की एक पोएम है, उसे मिल जाएगा हाफ अ लीग। तो इस तरीके से इसमें दो अनस्टेज सिलेबल आए हुए हैं। ये लॉर्ड टेनिसन की एक पोएम है। अब देखिए एक और मैंने ले लिया है, थोड़ा सा आप देख लीजिए, स्पॉन्डी। ये ध्यान दीजिए, स्पॉन्डी मैंने क्यों ले लिया, मैं पहले ही सोचा था कि 4 रहेगा, लेकिन ये एक 5वां मैंने ले लिया। इसमें दोनों स्टेज सिलेबल हैं, इसमें दोनों स्टेज सिलेबल हैं। तो स्पॉन्डी इसको कहता है, स्पॉन्डी होता है स्टेज जो होता है, यानी हार्ट, देखिए हार्ट ब्रेक फेथफुल, तो फेथफुल, हार्ट ब्रेक, ये दोनों पे जोर दिया जाता है। इसे स्टेज दोनों पे जोर दिया जाता है। जैसे ब्रेक ना, ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स, तो ये इसमें ब्रेक आया है, ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन ये आया था। ये टेनिसन की एक पोएम है। अब इसको आगे देखिए, फीट रिपीट टू क्रिएट मीटर। अब बात पहले ही आई थी कि फीट जो है रिपीट होता है तभी मीटर बनता है। अब कौन कौन से मीटर बनता है, देखिए मीटर कैसे बनता है, व्हाट इज मीटर। देखिए सिलेबल से फुट बनता है, सबसे पहले इयाम्बिक बनता है, फिर उसके बाद टॉर्ची बनता है, फिर उसके बाद डेक्टाइल बनता है, फिर उसके बाद एनापेस्ट बनता है, स्पॉन्डिक बनता है। तो इस तरीके से वो बनते हैं। अब जो आता है व्हाट इज मीटर। अब मीटर कहता है फीट रिपीट टू क्रिएट मीटर, यही फीट को क्रिएट करके हम मीटर बनाते हैं। तो मीटर होता है व्हाट इज मीटर, इफ अ टेक्स्ट फॉलोज अ रेगुलर रिदम, वही रिदम अर्थात जिसमें जो है सिलेबल का बार बार क्रिएशन होता है, उसी को हम रिदम कहते हैं। इट हैज अ मेट्रिकल फॉर्म, यही मेट्रिकल फॉर्म होता है। व्हेन द सेम फुट इज रिपीटेड इन अ लाइन, मीटर इज फॉर्म, जब एक तरीके का फुट किसी लाइन में बार बार रिपीट किया जाता है तो वही लाइन मीटर कहलाती है। और मीटर का फार्मूला जो होता है, मीटर जो होता है टाइप ऑफ फुट, नंबर ऑफ फीट। एक तो टाइप ऑफ फुट और किस तरीके का फुट है, मैंने आपको 5 तरीके का फुट बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया है कि इसमें इयाम्बिक होता है और कभी कभी ये ट्रॉची वाला आता है, फिर उसके बाद एनापेस्ट आता है, डेक्टाइल आता है और स्पॉन्डी आता है। लेकिन मैं बता दूं आपको, ज्यादातर आपको इयाम्बिक पेंटामीटर में ही पोएम्स मिलती हैं। बहुत कम पोएम्स हैं जो दूसरे फॉर्म में मिलती हैं। आपकी जो
पूरी एलिजिबिलिटी इन ए कंट्री चर्च चार्ट याम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। और जो आप इसमें बीए पार्ट फर्स्ट में जो आप पोएम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 116, उसमें वो भी याम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। अर्थात याम्बिक फुट है और 5 जो है मीटर उसमें है, तो उसको जो है 5 फुट का प्रयोग किया गया है। तो 5 फुट का मतलब 10 सिलेबल, यानी कि याम्बिक में अगर याम्बिक पेंटामीटर है 5 सिलेबल, पेंटा माने 5, तो उसमें 5 फुट यूज किए गए हैं, तो हर फुट में 2 सिलेबल है याम्बिक में, तो 5 गुना 10 सिलेबल होंगे। तो 2 जगह से बताया जाता है कि याम्बिक पेंटामीटर है, इसमें 10 सिलेबल होते हैं, ठीक ना, या 5 फीट होते हैं, 5 फीट 10 सिलेबल, ठीक। तो ये आ जाइए। अब मीटर में बात आती है कि ये मैंने बता दिया कि रेगुलर इट हैज ए मेट्रिकल फॉर्म। अब क्या होता है, फार्मूला भी मैंने बता दिया कि टाइप ऑफ फुट और नंबर ऑफ फीट ये मीटर बनाता है। किस तरीके का मीटर बनाता है देखिए। अब ये टाइप मीटर टाइप है और इसको मीनिंग मैंने दिया है और इसका एग्जाम्पल लाइंस दिया है। बहुत ज्यादा नहीं लिया हूं क्योंकि यार ये बहुत लेंदी है। मैंने बताया ना कि आप पूरा YouTube खंगाल मारिएगा, लेकिन आपको इस तरीके से कोई बताया या समझाया नहीं होगा। बहुत मेहनत किया हूं मैं, इस एक स्क्रिप्ट को लिखने में 1 हफ्ता लगाया हूं और अभी इसका डिटेल आपको जो है मिलेगा अगले वीडियो में कि इसके डिटेल है, क्योंकि इस पर आपको क्वेश्चन लिखना होगा तो ये बताना होगा। इसको तो अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आप इसको भली भांति जान लीजिए और समझ लीजिए। तो एग्जांपल ऑफ कॉमन मीटर मैंने इसमें 3 मीटर को बताया है। देखिए याम्बिक पेंटामीटर 5 याम्स होते हैं पर लाइन, एक लाइन में 5 याम्स होते हैं, यानी कि याम्बिक फुट जो था वो उसमें में 5 याम्ब होते हैं। अर्थात शैल आई कंपेयर दी टू द समर्स डे, ये शेक्सपियर की वही वाली है सोनेट नंबर। तो शैल आई, तो इसमें जो है याम्बिक में पहला जो है वो इसी तरीके से जो आपने पढ़ा था, ये कि पहला अनस्टेज्ड है, दूसरा स्टेज्ड है। कंपेयर दी टू अ समर्स डे, तो ये शेक्सपियर की पहली लाइन है। याम्बिक पेंटामीटर है, इसमें 5 याम्स होते हैं पर लाइन, अर्थात 5 फुट होते हैं और 10 सिलेबल होंगे, 10 सिलेबल होंगे। इसको आप काउंट कीजिएगा तो 10 सिलेबल मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद ट्रॉची आता है, टेट्रामीटर जिसे कहा जाता है, 4 टॉर्चेस पर लाइन, इसमें 4 टॉर्ची होते हैं, यहाँ टाइगर बर्निंग ब्राइट, ये है एक। फिर उसके बाद एनापेस्ट आता है, 3 एनापेस्ट पर लाइन आते हैं, 3 एनापेस्ट ले आते हैं। इट वॉज द नाइट बिफोर क्रिसमस, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। तो ये जो मीटर जो होते हैं, इसमें याम्बिक पेंटामीटर होता है, ट्रॉची टेट्रामीटर होता है, एनापेस्टिक ट्राईमीटर होता है, ये इस तरीके के मीटर होते हैं। अब इसमें लाइन पैटर्न, मेट्रिकल लाइन क्या होती है इसको देख लीजिए। अ मेट्रिकल लाइन फॉलोज अ फिक्स्ड मीटर, एक मीटर का ये कई बार आया हुआ है, क्योंकि अभी आगे देखते हैं तो इसमें एग्जाम शैल आई कंपेयर दी टू द समर्स डे। अब देखिए ये मैंने कहा शैल आई कंपेयर, ये याम्बिक पेंटामीटर है, शैल, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये मैं 1-2 लाइन बता देता हूं फिर आप समझिएगा इसको। देखिए शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, तो इसमें जो अगर देखते हैं पहला क्या है, पहला अनस्टेज्ड है, दूसरा स्टेज है, फिर इसमें ये 5 पार्ट बनाए गए हैं, इसे याम्बिक पेंटामीटर कहा जाता है। ये मैंने एग्जांपल दे दिया है। व्हेन लाइंस फॉलोज मीटर द पोएम बिकम्स मेट्रिकल फॉर्म, जब इन लाइन जो है मेट्रिकल फॉलो करती है मीटर को, तो वही पोएम बिकम्स मेट्रिकल फॉर्म। अर्थात मैंने सवाल यहीं से शुरू किया था कि व्हाट इज मेट्रिकल फॉर्म, है ना, व्हाट इज मीटर, तो ये वही जो है जब हम उस फॉलो करते हैं तो वो मेट्रिकल फॉर्म होती है। अगर राइम क्या होती है, सपोर्टिंग एलिमेंट्स होता है। राइम स्ट्रेंथेंस द मेट्रिकल फॉर्म बट इज नॉट कंपल्सरी, ये राइम जो होती है ना ये कंपल्सरी नहीं होती है लेकिन आती है। इसको सारा देख लीजिए। अ पोएम इन याम्बिक पेंटामीटर है, ये विलियम शेक्सपियर का सोनेट 18 है, शैल आई कंपेयर दी टू द समर्स डे। इसमें जो है देखिए टेक्स्ट ऑफ द पोएम है, सोनेट है। जैसे देखिए ये राइम यहां पे बात आ रही है, पेंटामीटर है, पोएम है, याम्बिक पेंटामीटर में है, सोनेट नंबर 18 है शेक्सपियर की, शैल आई कंपेयर दी टू द समर्स डे। तो ये जो है राइम क्या होती है, जो मैंने आपको बताया था कि राइम ऑफन होती है, जो एकदम शुरू में आया था कि राइम ऑफन होती है,
ये हमेशा नहीं आती है राइम, लेकिन ये कभी कभी आती है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि राइम ऑफन होती है, तो ये हमेशा नहीं आती, ये कभी कभी आती है, लेकिन बहुत सी पोएम में राइम का प्रयोग किया जाता है। तो ये राइम किस तरीके से बनती है, अब देखिए ये राइम की बात कर लेते हैं आखिरी में, वही वहां पे राइम आखिरी में था, तो यहाँ आखिरी में राइम की बात कर लेते हैं कि राइम क्या हुआ है। जैसे एक मैंने पूरी पोएम ले लिया है, इसमें जैसे देखिए राइम क्या होती है, यहां पे आइए पूरी पोएम पढ़ेंगे, वक्त ज्यादा लगेगा, तो वक्त को बचाइए थोड़ा सा। देखिए डे है और मे है, ये तो इसका एक रख दिया जाए नाम, और टेम्परेट ये बी रख दिया जाए। यहीं से शुरू करते हैं, फिर इससे मिलता ये आ गया तो इसे ए कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जैसे रेट डेट, तो फिर इसको बी कर देंगे। फिर उसके बाद जो है इसमें क्या आता है, शाइन शाइन। अब देखिए ना इससे मिल रहा है, ना इससे मिल रहा है, ना इससे, ना इससे, तो अब इसको फिर ए बी, इसको सी कर दिया जाएगा, है ना। शाइन इसमें किसी से नहीं मिल रहा है, यानी ये जो ऊपर लाइन, जब भी लाइन बदलेगी तो ये बदल दिया जाएगा। यानी कि डे से मिलता हुआ मे था तो इसको ए और ए कर दिया गया, रेट से मिलता डेट था तो इसको बी बी कर दिया गया। अब ये इनमें से किसी से नहीं मिल रहा है तो ये शाइन कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है, एक मिनट यार, ये क्या करेंगे, है ना, तो अच्छा इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करके दिखा देते हैं ताकि एक जगह आ जाइए। चलिए देखिए ये क्या है, डे है तो डे को ए कर दिया गया, डे को ए कर दिया गया, इसको बी कर दिया गया। फिर उसके बाद डे से मिलता हुआ मे था तो इसको ए कर दिया गया, और रेट से मिलता हुआ डेट था तो फिर इसको बी कर दिया गया, है ना। फिर उसके बाद अब ये साइंस आ गया, तो साइंस ना ए इससे मिल रहा है ना इससे मिल रहा है, तो अब इसको हम क्या कर देंगे, ए बी और ये सी कर देंगे, ठीक ना, ये सी कर देंगे। फिर उसके बाद अब क्या है, सी है। अब ना ये जो है डिमांड है, डिमांड जो है डिम्ड है, सॉरी डिम्ड है, तो डिम्ड भी किसी से नहीं मिल रहा है तो इसको सी को डी कर देंगे। अब फिर उसके बाद देखिए साइंस है, लाइंस है, तो ये इससे मिला तो फिर इसको सी कर देंगे। फिर उसके बाद जो है डिम्ड है और ट्रिम्ड है, तो इससे मिल रहा है तो इसको डी कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए अब फिर क्या हो गया, अब ये जो है फिर उसके बाद किससे मिल गया है, ये लाइंस है, फेड है, फेड, एक मिनट सॉरी, हाँ अब ये फेड है, ये दूसरी चीज आ गई, फिर ये दूसरी चीज आ गई। अब फेड अब किसी से नहीं मिल रहा है, तो अब हमने क्या यूज कर लिया, ए भी यूज कर लिया, बी भी यूज कर लिया, सी भी यूज कर लिया, डी भी यूज कर लिया, तो हम इसको ई यूज करेंगे। अब हम इसको क्या यूज करेंगे, ई यूज करेंगे। फिर उसके बाद इसको कैपिटल से कर दें, इसको कैपिटल से यूज कर देते हैं। क्या है यार, ये कैसे मिटेगा, तो इसको जो है फिर हम क्या करते हैं, ये जैसे फेड है, अब ये सी डी हो गया, अब फिर ये अलग आ गया, तो अब हमने क्या कर लिया, सी डी, अब इसका हम ई कर देंगे, ई, फिर वही गलती मैंने कर दिया, ई कैपिटल लिखते हैं ताकि पता लगे, ई। फिर उसके बाद देखिए अब ये इससे किसी से नहीं मिलता है ना, दावेस्ट नहीं मिलता है, तो ए बी सी डी ई हो गया, इसको एफ कर देंगे। फिर उसके बाद जो फेड शेड, तो फिर इसको ई कर देंगे। फिर उसके बाद जो है दावेस्ट है तो ग्रोएस्ट है, तो फिर इसको किससे कर देंगे, एफ से कर देंगे, ये फिर एफ से कर दिया। तो अब इसका क्या हो गया, इसकी राइम स्कीम आ गई, ए बी सी डी ई एफ, और फिर उसके बाद देखिए सी डी, तो इसे जी और ये भी जी, ये हटा दीजिए इसको, ये भी जी और ये भी जी, यानी कि शेक्सपियर का जो ये राइम स्कीम है, इसको अगर हम लिखेंगे तो ए बी सी डी, फिर उसके बाद ई एफ और जी। तो ये जानते हैं ये सोनेट है, ये 14 लाइन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये सोनेट है। और इसको जो है क्वार्टेंस कहा जाता है, और इसमें इसने 3 क्वार्टेंस का और जो है ये 2 जो है इसने इसका कपलेट का प्रयोग किया है। तो ये इस तरीके की चीज होती है, इसी को राइम स्कीम कहा जाता है, ए
ए बी सी डी ई एफ, ये राइम स्कीम हो गई। अब इसमें जो मीटर जो है याम्बिक था, याम्बिक अनस्ट्रेच्ड और स्ट्रेच्ड का प्रयोग हुआ है। पेंटामीटर है 5 याम्ब है पर लाइन है, और टोटल सिलेबल पर लाइन 10 है। मैंने बता दिया कि सब में 10 सिलेबल क्या है। तो इस अगर हम स्कैंसन सिलेबल्स एंड फीट को डिवीजन में बनाएंगे तो ये देखिए एक लंबी लाइन है, इसको आप देख लीजिए कि पहली लाइन ये जो है इसमें जो है देखिए बांटा हुआ है। इसने क्या किया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसने स्टेज को देखिए अनस्टेज को इस तरीके से शो किया है, अनस्टेज को किस तरीके से शो किया, इससे शो किया है। ये कोई ये नहीं है जैसे मैं अभी राइम स्कीम बता रहा था, आपका मन आप घोड़ा गधा रख दीजिए उसको, जैसे ए बी, लेकिन ज्यादा लोग उसको ए बी यूज करते हैं। आप घोड़ा गधा रख दीजिए, घोड़ा गधा, बैल गाय, बैल गाय, भैंस बकरा, ऐसे रख दीजिए उसका नाम। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप जैसे चाहे उसका नाम रखिए। लेकिन ये मैं मजाक कर रहा था, आप इसको जाके लिख मत दीजिएगा एग्जाम में, है ना। तो आपको समझाने के लिए केवल मैं मजाक में इसको कहा हूं, लेकिन ज्यादातर उसको ए बी सी डी ई एफ जी अर्थात अल्फाबेट से ही उसको शो किया जाता है। यहां पर जैसे अभी तक तो मैंने दिखाया था कि अनस्टेज्ड को ऐसे दिखाया था और स्टेज्ड को ऐसे दिखाया था, लेकिन ये जहां से मैं कॉपी किया हूं, कॉपी पेस्ट है ये भाई, ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिखा हूं, तो ये कॉपी पेस्ट है। तो इसने कॉपी पेस्ट में फिर से एक बार देख लीजिए, ये जो है कॉपी पेस्ट में ये इसने अनस्टेज्ड को एक्स से शो किया है और स्टेज्ड को किस तरीके से शो किया, ऐसे शो किया है, यानी कि इस तीर से ऐसे शो किया है स्टेज्ड को। तो ईच पेयर 1 फुट है और हर दो मिलाकर के 1 फुट बनता है। तो इसको देखिए ये एक खड़ी लाइन से इसको अलग किया है, यानी कि अनस्टेज्ड है, स्टेज्ड है, अनस्टेज्ड है, स्टेज्ड है, अनस्टेज्ड है, स्टेज्ड है, अनस्टेज्ड है, स्टेज्ड है। ये हर लाइन में दिया हुआ है। ये 5 याम्ब है, इसलिए इसे याम्बिक पेंटामीटर। अब देखिए इसको सब अलग अलग बांट दिया, शैल आई। अब देखिए इसी को अलग अलग बांट दिया, अलग लाइन में कर दिया, और इसी को आप अलग अलग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मुझको इसे दूर दूर करना था, लेकिन मैं कर नहीं पाया जल्दीबाजी में। और देखिए इसी को शैल आई कंपेयर दी टू सम मैरिज डे, तो समर्स डे, सॉरी, ये देखिए सम और मर्स ये एक ही है, लेकिन इसको इसने यहां से बांट दिया है समर्स डे। यहां पे एक चीज और जान लीजिए कि एक वर्ड को इधर भी बांट सकता है और इधर भी कर सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है, 5 याम्ब है और याम्बिक पेंटामीटर इसे कहा जाएगा। फिर उसी की तरीके से दूसरी लाइन है, इसको भी आप देख लीजिए, ये भी है। फिर उसके बाद इसी तरीके से तीसरी लाइन है, फिर उसके बाद इसी तरह चौथी लाइन है। फिर उसी तरीके ऑल रिमेनिंग लाइंस ऑफ द सोनेट फॉलो द सेम याम्बिक पेंटामीटर। इसके बाद जितनी है वो इसी तरीके के याम्बिक पेंटामीटर रखती हैं। तो ये 5 पैटर्न है, 5 याम्ब है, अर्थात 10 सिलेबल। मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक जो मीटर में 1 फुट में 2 सिलेबल होते हैं या 3 सिलेबल भी होते हैं। तो जब याम्ब की बात आती है तो याम्ब में 2 सिलेबल होते हैं, है ना। तो 2 सिलेबल होते हैं, तो 2 सिलेबल में जो है मिला करके 10 सिलेबल हो जाएंगे। जब 5 फीट का प्रयोग होगा, 1 फीट में 2 सिलेबल होंगे, तो 5 फीट होगा तो 10 सिलेबल हो जाएंगे। तो यही 10 सिलेबल कह रहा है। राइम स्कीम ऑफ द सोनेट, है ना। तो अगर कहता है लाइन 1 2 डे टेम्परेट ए बी, है ना, पहले उसमें था ए बी, फिर उसके बाद दूसरा था सी डी, फिर उसके बाद ई एफ मैंने बताया था, फिर जी। ये देख लीजिए, ये इस तरीके से ये था। तो आप जान लीजिए कि 1 लाइन एग्जाम आंसर ये है, सोनेट 18 बाय विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन याम्बिक पेंटामीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि शेक्सपियर का जो विलियम शेक्सपियर का जो सोनेट 18 है वो कैसे लिखा गया है, तो आप लिखेंगे सोनेट 18 बाय विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन याम्बिक पेंटामीटर कंसिस्टिंग ऑफ 5 याम्ब फीट पर लाइन विद राइम स्कीम ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये मैंने पूरा आपको डिटेल बता दिया। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और मुझे श्योर है कि आपको पसंद आएगा, ये अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया और अगर आपको समझ में नहीं आया, ये चीज़ तो आप जान लीजिए कि आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दूसरी बार देखिए। इवन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसको मैंने पढ़ाने में बहुत मेहनत किया है। तो आप एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के वीडियो में। थैंक यू।